नमस्कार, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कार्यक्रम के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छे एक्टर की ज़िंदगी की बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आपके साथ बातचीत करने के लिए हम आए हैं और उनसे मिलवाने आपको लाए हैं। दरअसल उनके बारे में जब मैं सोच रहा था तो ये ख्याल आया मुझे कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक अच्छे एक्टर की ज़िंदगी में भी एक रोल कहीं पे ऐसा आ जाता है जो वो इस कदर खूबी से निभाता है कि फिर देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये रोल सिर्फ उसी के लिए लिखा गया था और ये एक्टर शायद सिर्फ इस रोल के लिए बना गया था। हालांकि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए यकीनन बहुत से अच्छे रोल अभी आने को हैं, लेकिन उस रोल को करने के बाद आदमी को ऐसा महसूस हुआ था कि वाकई ये आदमी जो है आज का मेहमान मनोज बाजपेयी साहब, वो इसी के लिए बने थे और ये रोल उनसे अच्छा और कोई कर नहीं सकता था। तो मैं मनोज साहब को फ़ौरन दावत देता हूं कि वो आएँ और उनकी बेहद दिलचस्प ज़िंदगी की कहानी अपनी ज़बानी और कुछ अपने मिलने जुलने वालों की ज़बानी हमको सुनाएं। आइए मनोज साहब, तशरीफ लाइए। मुंबई का किंग कौन? बीकू महात्रे। भाई, मनोज साहब के बारे में एक बात बता दूं कि हम बड़े दिनों से इनके पीछे पड़े हुए थे कि आएँ हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लें और अब जाके कहीं जो है खुदा खुदा करके हमारा नसीब जागा है। तो मनोज, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ये बताइए भाई, आप हमको इतने दिन डॉज क्यों कर रहे थे? नहीं, मैंने आपके लोगों से बोला भी था कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है और आप मेरे बारे में जो कहानियाँ कहेंगे, जी जी जी, मुझे लगता नहीं कि इतना डिजर्व करता हूँ कि मेरे बारे में कहानी की जाए। सर, आप इनके सारी से काम ले रहे हैं, ह्यूमिलिटी से काम ले रहे हैं। मनोज, कभी कभी अपने बारे में आदमी बहुत गौर से सोचने की फुर्सत नहीं निकालता, लेकिन हम लोग जो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी फिल्मों की ज़िंदगी और किरदार तो एक कहानी की तरह है ही, लेकिन खुद आपकी ज़िंदगी भी एक दिलचस्प और ऑलमोस्ट अनहोनी कहानी की तरह है। मतलब एक बिहार के बहुत छोटे गांव में, माफ़ कीजिएगा, जब तक मैंने आपके बारे में छानबीन नहीं की, मैं तो आपके गांव का नाम भी नहीं जानता था। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा गांव है बिहार में या कहीं हिंदुस्तान में। और वहाँ से एक लड़का निकलता है एक ख्वाहिश लेकर और मुंबई की जादू नगरी में पहुँचता है दिल्ली होते हुए और एक बहुत कामयाब एक्टर हो जाता है। तो मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फेरी टेल स्टोरी। हाँ, मतलब मेरे अगर गांव में अगर आप जाएं वहाँ पर, आजकल तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन जिस समय मैं था वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे सपने देखना भी गुनाह है। वो कोई चीज़ आपको हासिल नहीं हो पाएगी। ऐसी बहुत सी बातें आपके घर की, आपके घर वालों की, आपके करियर की करनी है। पहले मैं दो बहुत ख़ास लोगों को दावत देता हूँ आने के लिए। आइए प्लीज़, तशरीफ़ लाइए। बाजपेयी साहब, आप यहाँ आ जाएं। जी, जिस आदर से और जिस मोहब्बत से मनोज पेश आए, बतलाने की ज़रूरत नहीं कि बाजपेयी साहब और ये मनोज की माता जी हैं जो ख़ास बेलवा से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आई हैं, मनोज के साथ रहने के लिए दोनों आए हैं। आपके 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जी। तो मनोज जब बहुत छोटे थे, स्कूल वूल जाया करते थे, तो क्या किसी तरह भी आपको ये अंदाज़ा था कि ये लड़का जो है यहाँ से निकल जाएगा और फिर कुछ और बड़े शहर में जाके कुछ और काम करेगा? नहीं, इसकी इच्छा तो थी शुरू से के आर स्कूल में भी पढ़ता था, वहाँ पर भी नाटक करता था। एक ड्रामा इसने बहुत अच्छा किया वहाँ पर, और उसी फादर ने इसको इंस्टिगेट किया कि तुम NSD में चले जाना। ये मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि सारे के सारे बच्चे जो करना है करें, लेकिन पहले BA कर लें, क्योंकि उस समय वहाँ पे BA करना सबसे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ दिखलाना चाहता हूँ और एक तस्वीर है मनोज जिसे आप देख के बहुत खुश होंगे और यकीनन आपके पिताजी और माँ जी तो देखकर और ज़्यादा खुश होंगी। यहाँ देखिए।
ये कमीज भारतीय वस्त्रालय से खरीदा गया था। ये तस्वीर आपने कहाँ खिंचवाई थी? ये मैं वहाँ पे स्टूडियो था, वो बचपन में जो है जाके उनको मैं अच्छा, ये आपके गांव में वाजपेयी साहब के सिनेमा घर कितने हैं? जी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। शहर में वो जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट आप टाउन है जहाँ पढ़े हैं हम लोग, वहाँ बेतिया पे, बेतिया में। तो फिर आपको सिनेमा में काम करने का भूत जो है कैसे जागा? नहीं वो क्या वो पता नहीं, जब से मुझे याद नहीं कि ये शौक कैसे हुआ। जब से मुझे होश है, जहाँ तक मुझे याद आता है कि शुरुआत मेरी हुई थी वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ने के लिए मुझे दिया गया था स्टेज पर। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। वो जब मैं बोल करके मंच पे जब उतर रहा था, जो तालियां बजी थी वो कमबख्त कभी पीछा छोड़ती ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि बस यही काम है जो मैं कर सकता बुखार हूँ। एक बार लग जाता है। कुछ इनकी बचपन की कुछ बातें जिससे पेशन गोई होती थी कि आगे जाके ऐसी कोई शरारत होने वाली है, हमको एक बहुत ख़ास शख्स ने यहाँ से बतलाई है। हम उनकी बातें पहले सुन लेते हैं। मनोज, हम कहत रहनी ना कि तू बहुत बड़ा एक्टर हुआ, कितना बढ़िया तू एक्टिंग कर ले रहा। आज देखा हुआ एक्टिंग देखे खातिर पूरा दुनिया बेचैन बा। और पूना इंस्टीट्यूट के बाबूजी के प्रोस्पेक्टस तरह कितना काम आ गए। मनोज भैया, आप हमेशा कहते थे ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई नहीं पूछता हमें। हम हमेशा बोलते थे सब लोग पूछेंगे आपको, एक दिन सब पूछेंगे। यहाँ तो कमाल ही हो गया, आपके साथ साथ हमें भी लोग पूछने लगे। आपको याद है जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, रोज़ शाम को मैं आकर आपसे बोलती थी मैं नहीं करूँगी, मेरे सीनियर ने ये बोला है, मेरे सीनियर ने वो बोला है, बॉस ने ये बोला है, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। आप मुझे रोज़ समझाते थे नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल ही नौकरी नहीं छोड़नी है जब तक कि बॉस को ये पता ना चल जाए कि तुम्हारी अहमियत क्या है। बॉस को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन बेशक से तुम छोड़ देना। और वही बात मुझे लगता है कि मैं इसी बात की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ और शायद यही बात आपको यहाँ तक पहुँचाई है। मनोज की बहनों ने, जो एक बड़ी हैं एक छोटी हैं, जिन्होंने ये बता दिया कि कैसे बचपन में ही मनोज इस बात के इशारे तो कर रहे थे कि भाई वो एक्टिंग ऐसी कुछ करने वाले, और एक मन जो इनका पक्का था उसका भी एक कुछ संदेश मिल रहा था। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस हिस्से में आपका फिर से स्वागत है। ये आपके बचपन की बात चलिए तो एक और साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ, आपके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें वो बताना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आइए साहब। आइए रविंद्र साहब, आइए। ये कमाल है। आइए रविंद्र साहब, आइए। और मैं मनोज से कहूँगा कि आपका जो है बाकायदा तारुफ करवाएं। ये साहब जो हैं मेरे साथ स्कूल से पढ़े हुए हैं, चौथी क्लास से। और ये साहब जो हैं उसके ये दिल्ली आ रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे भाई साहब पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने के लिए। तो मैं इनके साथ बिना रिजर्वेशन के मैं इनके साथ बैठ गया था गाड़ी में। मजे की बात यह कि रिजर्वेशन मेरा था और मैं नीचे फ्लोर पर सो के आया और ये पहलवान आराम से ट्रेन में सो गया। ये एक्टर लोग ऐसे ही होते हैं सर, इनकी बिरादरी ऐसी होती है। मनोज, मैं बीच में एक बात मैं चूक गया कि आपके घर तो बेलवा में है, आपकी पढ़ाई बेतिया में शुरू हुई। जी, बेतिया शहर है। अच्छा, एक्चुअली तो वहाँ आप चले गए। जी, बेतिया शहर में मैं जाता था पढ़ने के लिए, फिर वेकेशन में वापस गांव चला जाता था, बाबूजी लेने आ जाते थे। तो हॉस्टल की ज़िंदगी का तजुर्बा जो है, जैसा आपने बताया, और वहाँ की कुछ झलकियाँ जो है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ताकि और चीज़ें हमको याद आ जाएं। पहले वो झलकियाँ देखिए। कहाँ चल बा? ठीक बड़ा ना? याद पड़ा ला? अरे नाटक करते करते सिनेमा में चल गए। 1978 का नाटक में याद पड़ा कि ला कि ना किया रे फुटबॉल। जो ना मैं रसगुल्ला गिरोला उठा के खा मिलो। ठीक भाई यार, ये तो कम से कम तरक्की कर। क्या हाल है तुम्हारा? मुझे याद है कि 1986 में जब मेरा एम्स में ब्रेन सर्जरी हुआ था तो तुम और पप्पू रोज आ जाया करते थे यूनिवर्सिटी से।
और रात में वापस जाया करते थे। और मुझे रिकवर होने में तुम लोगों ने बहुत मदद किया था। और सबसे मज़ेदार बात तो है जो मुझे आज भी याद है कि जब तुम छोटे थे और प्रिया सिनेमा में कच्चे धागे फिल्म लगी हुई थी, तो उसमें कबीर बेदी का वो डायलॉग कि ऐ बुढ़िया देख इन आँखों में तुम्हें लाखन की मौत नजर आएगी, तुमसे हम लोग बार बार सुना करते थे। एक बार फिर वो डायलॉग बोल के सुना दो। भाई अब ये फरमाइश मैंने नहीं की है, ये उन्होंने ही की है, तो आप एक बार फिर सुनते हैं। और कबीर बेदी साहब हमको माफ़ करें, लेकिन वहाँ से फरमाइश है और यहाँ से ये कहें। वे बुढ़िया इन आँखों में देख तुझे लाखन की मौत नज़र आएगी। तो कबीर साहब जो कि हिंदी किसी तरह से मैनेज करते थे उस ज़माने में, तो काफ़ी इन लोगों के स्टाइल थे जो इस तरह की हरकतें काफ़ी करता था। उसका इस डायलॉग का इतिहास ये है कि ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में ये डायलॉग बड़ा मदद स्वरूप होता है। तो ये पॉइंट लोग नोट करें। भाई खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेन सर्जरी की शिकायत हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मनोज साहब को प्लीज कांटेक्ट करें। मनोज, आपके स्कूल का एक वीटी है, वीडियो टेप है हमारे पास। मनोज, क्या तुमको याद है यह वही स्थान है जहाँ पर तुम नहाता था? यह वही मेस है जहाँ तुम भोजन करता था? यह ऑडिटोरियम है जहाँ पर तुम नाटक करता था? और सामने यह छात्रावास है जहाँ पर तुम रहता था। आज हमें गर्व हो रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र, मेरा विद्यार्थी कला के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। चारों तरफ नाम है, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, और इस प्रशंसा को सुनकर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे हो रहा है। हम छात्र परस्पर हो भाई, हिंदू मुस्लिम या ईसाई। यह KR उच्च विद्यालय वही तुम्हारा पुराना विद्यालय है जहाँ पर तुमने शिक्षा पाई और खेलकूद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेलकूद के बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता है वह तुम्हारे ही हाथों में था। हम लोग नहीं जानते थे कि आज का यह नन्हा कलाकार भविष्य में इतना बड़ा कलाकार होगा, जिसके चलते हमारे विद्यालय का और हमारे चंपारण का नाम शिखर पर पहुंचेगा। ये जो गंगा सागर सर थे, ये जो पहले वाले थे, वो हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते थे। और ये दुबले पतले, इससे भी दुबले पतले हुआ करते थे। इनकी आदत क्या थी, एक टूटी फूटी साइकिल में चलते थे और सामने से नहीं, पीछे से आप कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल ले जाके हॉर्न बजा दोगे तो साइकिल लेके गिर पड़ेंगे। उनकी खास हैबिट थी। दूसरे जो साहब थे वो ही वाज बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर। अच्छा। और रामबालक यादव। आपको स्पोर्ट्स वगैरह में कोई ज्यादा दिलचस्पी? क्रिकेट में था, हॉकी खेलता। क्रिकेट में। और अब भी नहीं, अब तो नहीं खेल पाता हूँ, लेकिन यह है कि अब दौड़ता धूपता काफ़ी हुआ है। दौड़ते धूपते एक दौड़ धूप से एक चीज़ याद आई कि मैं भी एक आपके एक निशानदेही की एक चीज़ छोड़ आया हूँ। भाई जल्दी से कोई दौड़ के मुझे लाके बतला दे, कहाँ रखी थी वो? क्या है? आपके लिए किसी ने खास तोहफा भेजा है। ये पहले तो आप देख लें और फिर जो है हमारे कैमरा को दिखा दें। जी। ओह, इस प्लैटिनम जुबली है हमारे जी स्कूल का प्लैटिनम जुबली तो हुआ। ये खास आपके लिए याददाश्त के तौर पर आपकी स्कूल की तरफ से आया है। और वो बेहद 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 खुश थे कि आज आपका प्रोग्राम होने वाला है। और ये सारी बातें उन्होंने जो आपकी शरारत की हमको बताई, ये वादा लेकर बतलाई कि सरेआम लोगों को नहीं बतलाएंगे, तो हम वो वादा पूरा करेंगे। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं मनोज बाजपेयी साहब से बातें हो रही हैं। मनोज, आपने ग्रेजुएशन कहाँ दिल्ली में किया और किस सब्जेक्ट में किया? हिस्ट्री ऑनर्स मैंने लिया हुआ था, और ये भी कर रहा था, रविंद्र भी कर रहा था हिस्ट्री ऑनर्स। तो थिएटर में आप वहाँ कैसे शुरुआत कैसे की आपने दिल्ली? 1983 में जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था रामजोस कॉलेज में, तो सत्यवती कॉलेज था वहाँ बगल में ही, वहाँ जाकर के मैंने एडमिशन लिया। क्योंकि इन लोगों ने जाके बात की थी कुछ प्रोफेसर से रामजोस में, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इसको ट्रांसफ़र करा लेंगे, पहले आप इसको बोलिए कि कहीं भी एडमिशन ले लें। तो वो मैंने एक बगल के कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया मैंने।
और वहाँ पर मिले मुझे शमसुल इस्लाम करके पॉलिटिकल साइंस के वो प्रोफेसर थे जी। मुझे पता चला कि वो ग्रुप है उनका ज़रा उन लोगों का लेफ्टिस्ट उनका पूरा टिल्ट था। उन साहब ने मुझे मौका दिया स्ट्रीट थिएटर करने के लिए और मैंने 3 साल उन्हीं के साथ गुजारे, उनके लिए करता रहा। तो प्रोसेनियम थिएटर, स्ट्रीट थिएटर मेरा चालू हो चुका था 1983 से ही। उन दिनों के एक बहुत करीबी साथी हैं जो मनोज से यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। रिहर्सल में बाकी लोगों का इंतज़ार हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर हम पिछले 13 साल से रोज़ाना ऐसे ही मिलते रहे हैं। सितंबर 1990 से जब नेटुआ की रिहर्सल यहाँ पर शुरू की गई थी, तब से लेके अब तक एवरीडे वी आर मीटिंग हेयर। चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं, लेकिन आई सपोज पैशन और इंटेग्रिटी जो एक्टर्स के अंदर है वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, टू एक्सप्लोर द ट्रुथ ऑफ ए सिचुएशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ एन एक्टर। क्या बात है। ये शर्मा साहब की जानकारी आपके मुंह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। जी, ये NK शर्मा हैं। पहले जन नाट्य मंच में थे ये मुझे सड़क ऐसे ही मिल गए थे इसी लॉन में और मैं यहाँ पे मंडी हाउस में थिएटर कर रहा था और मेरे पास एक नेटुआ करके कहानी थी। मैंने कहा यार इसे मुझे करना है। उसने कहा कि तू करते हैं और मैं डायरेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से करके हमने वो फील्ड में लॉन में बैठे हुए हमने ग्रुप बना दी और नाटक की रिहर्सल उसी समय शुरू कर दी। नेटवर्क का आपने जिक्र किया, मैं उससे जुड़ी हुई एक शख्सियत से आपकी मुलाकात फिर करवाना चाहता हूँ। आइए। ये साहब का आदाब पीयूष साहब। खैर पीयूष साहब का तारुफ देने की ज़रूरत नहीं। बीसियों ड्रामों में और टेलीविज़न के और बड़े पर्दे की फिल्मों में देख चुके हैं और सभी जानते हैं कि बेहद अच्छे एक्टर हैं। पीयूष साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सर आपके साथ जुड़ा हुआ एक नाटक जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, नेटुआ जी, तो ये आपकी और मनोज साहब की मुलाकात क्या बिल्कुल तभी की है या उससे पहले की है? जुड़ाव हमारा एक्ट 1 की शुरुआत में हुआ, जो कि 90 के दशक में शुरू हुआ था। नेटुआ इन्होंने किया था। तो उस वक्त हमारे दौर में एक हमारा प्रोग्राम था स्ट्रीट सॉन्ग्स का, लोगों को बतलाने का कि भाई ज़रा संभल के रहो, मतलब इतिहास से मत खेलो। तो वो गाते रहना, जहाँ जहाँ कम्युनल राइट्स होना वहाँ जाना। उन दिनों से जुड़े हुए और मनोज साहब के काम से जुड़े हुए एक और साहब है जो एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर्दे से। Hi Manoj, this is kind of embarrassing to be talking through a camera rather than directly. However, it is not possible for me to be in Mumbai. But I'm taking the advantage here, the opportunity I should say, just to say how much I valued the experience of working with you. You were a rare kind of actor and theatre worker, one who was not afraid of extremely hard work and trying conditions. The proverbial struggle is something that few actually know about, and I think it is to your credit that you saw the value of the education in working with all kinds of children at all levels of society, and that has made you the unique and very special talent that you have become. मनोज, बैरी जॉन दिल्ली थिएटर की बड़ी मकबूल शख्सियत है और बहुत दिल्ली थिएटर से जुड़ा हुआ हर आदमी बैरी को जानता है और जाहिर है कि आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते। जब आप काम करते थे थिएटर में और पीयूष साहब भी थे, तब आपको चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, एक कमिटमेंट के साथ थिएटर करते थे, एक मैसेज लेके थिएटर करते थे, उस वक्त क्या ये जहन में बात थी कि यार थिएटर वेटर तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बनना तो फिल्म का एक्टर है? नहीं, उस समय तक ये बात कहीं ना कहीं खो गई थी। जब मैं बिहार से आया था तो ये सोच के आया था कि थिएटर करूँगा, फिर मैं बॉम्बे जाऊँगा। लेकिन वो जब एक बार उसमें डूबे तो फिर वो बम्बई आने का सपना भी जो भूल चुका था मैं पूरी तरीके से। मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था, लेकिन वो बैंडिट क्वीन के बाद और शेखर कपूर जी के कहने पे वहाँ से हम सब के सब निकल गए वहाँ से। ये सर, ये कौन सी रम की 3 बूंदें थी और कहाँ से आप बीड़ी खरीदा करते थे? ये राज जो है कि जो 2 बीड़ी और 3 बूंदों पे इतना काम करते थे। मैं इनसे ब्रेक में जानता हूँ, तब तक हम ब्रेक लेते हैं, छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं मनोज कुमार की मनोज बाजपेयी की ज़िंदगी के कदम ब कदम जो अफसाने जो हम सुनते आ रहे थे,
मनोज ने एक जिक्र किया कि एक साहब थे, हमको घेर घार के दिल्ली से यहाँ आ गए, लेकर आ गए मुंबई, और वो साहब जो हैं अब भी मनोज का पीछा नहीं छोड़ना चाहते, बहुत दूर लंदन में कहीं बैठे हुए हैं, मनोज से बात करना चाहते हैं। भाई मनोज, आप किससे बात करने के लिए मुंतजिर हैं, फरमाइए। मनोज, आपको मेरी आवाज़ पहचानी कि नहीं? मनोज भी सुन रहे हैं आपकी जी हाँ, मैंने पहचान ली शेखर। हाउ आर यू शेखर? पहचान लिया। मनोज कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब आएँ तो फिर मुलाकात हो। बस शेखर, जब आप दिल्ली गए और मनोज को थिएटर वगैरह करते देखा, क्या व्हाट इज इट दैट स्ट्रक यू दैट यू इमीडिएटली आस्क्ड फ्यू पीपल टू कम डाउन टू मुंबई, एंड हाउ डिड यू डिसाइड ऑन कास्टिंग हिम? You know what? I have to tell you that I'm very surprised by Manoj, because when I first spoke to Manoj, of course with every role you meet a lot of people, and when I met Manoj, I was looking for a very quiet man who could be able to perform with very, very small gestures. And I think somebody must have told Manoj or something, but when I explained the character to him, I said, as against Vikram Malla, who was the other lover, this man was a total opposite to Vikram Malla. He was solid, he was almost like the father figure. And then when Manoj started to perform and when he talked to me, I thought, this is exactly the man. I mean, this is exactly, I was congratulating myself on being able to cast it right. And then, when I saw much later, I saw Manoj in Satya, I realized what a good actor he is. Yes, because he convinced me he was this very quiet, strong, silent type figure. And I thought that's how he is. Yet to me, totally fooled. I've been constantly since then wondering how I could work with Manoj again. लेकिन फिर क्या होता है कि मनोज साहब तो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। अब हम बम्बई आएंगे तो फोन करेंगे तो मनोज साहब कहेंगे शेखर आप एक बार याद करें, आया था, लेकिन मैं आपको 1 महीने के बाद मिलूंगा। मनोज ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनोज यहीं होंगे और आपसे मुलाकात करने के लिए बेचैन भी होंगे, क्योंकि एक जनाब शेखर कपूर हैं, वो भी कुछ कम बड़े स्टार नहीं हुए हैं। हाँ जी। तो शेखर, you have a nice time in Hyde Park. Thank you. Take an extra round for the two of us. Go on with this. Okay, thank you, Shekhar. Very kind of you. तो बैंडिट क्वीन और फिर शेखर आपको मुंबई लेकर आ गए। जी। तो अव्वल तो कुछ तजुर्बा तो आपको अपने गांव से दिल्ली पहुंच के शहर की ज़िंदगी का हो ही गया होगा, लेकिन जो फिल्म नगरी है मुंबई की, उसमें जब आप दाखिल हुए तो वो तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? एक फारूक भाई, बड़ी कमाल की बात है कि मैं दिल्ली जब आया और 11 साल रहा, बहुत सारे लोग रविंदर हुए या पीयूष हुए, सब अलग अलग जगह पर मिलते गए, एक दूसरे को सहारा देके हम लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन बम्बई शहर आने के बाद पैसा वहाँ भी, दिल्ली में भी नहीं होता था, बम्बई शहर में भी नहीं होता था, लेकिन बम्बई शहर में एक भी शख्स जल्दी ऐसा नहीं मिलता था जिसको या तो मैं हाथ पकड़ के उसको आगे करूँ या वो मेरा हाथ पकड़ के आगे करे। यहाँ दोस्तों की कमी बड़ी खली, दोस्त जल्दी कोई बनता नहीं था। अकेलेपन के मुश्किल के दिन लेकिन उस अकेलेपन को दूर करने में या कम से कम उन दिनों में आपका साथ देने में एक और साहब थे जिनको मैं कहता हूँ अभी फौरन स्टेज पर आए। आदाब आदाब पंकज पराशर साहब, आइए। आप बैठना पसंद करेंगे या खड़े रहना? खड़ा रहूँगा। आपकी और मनोज की पंकज पहली मुलाकात कौन सी, कब, कहाँ की थी? मैं बताऊँ जी, मैं ज़रा सा इंटरप्ट करूँगा। जी। मैं जिस किराए घर में रहता था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे मकान मालिक का वो लोग रहते थे, उनके पास फ़ोन था। एक दिन फ़ोन आया, बुलाया गया कि मेरे बम्बई से फ़ोन आया है। मैं नीचे गया तो एक अनुभव सिन्हा करके दिल्ली का ही लड़का था जो इनको असिस्ट कर रहा था। अच्छा। उसने कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके बम्बई आ जाओ, कि टिकट आपके पास पहुंच जाएगी, शाम को आ जाओ। हाँ, शाम की फ़्लाइट से तुम आ जाओ। टिकट का हमने इंतज़ाम कर दिया दिल्ली में, और पहली बार मैं हवाई जहाज़ में इनकी बदौलत चढ़ा था। पंकज की आदत है लोगों को कहीं कहीं चढ़ा देते हैं। तो आप जब पंकज, आपने इनको जब बुलाया तो क्या फिल्म के लिए बुलाया था? नहीं, आई वॉज डूइंग अ टीवी सीरियल
अच्छा। तो मैंने कहा आई नीड एन एक्टर हु इज फैंटास्टिक। तो अनुभव ने कहा एक नसीरुद्दीन शाह के टक्कर का एक्टर है, अभी फ़ोन लगा नसीर भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, अच्छा, गौर से सुनो। तो मैंने कहा फ़ौरन बुलाओ। तो ये आ गए अगले दिन और घर में आके ऐसे खड़े हो गए। तो दैट वाज दैट वन मोमेंट वेयर आई थॉट शुड आई सेंड हिम बैक और शुड आई टेक हिम। देन आई सेड लेट्स टेक हिम एंड ही स्टार्टेड शूटिंग। 2 दिन बाद इनकी शूटिंग शुरू हो गई। 5-6 एपिसोड किया, बोला कि यार इससे गुजारा नहीं होता, 5,000 रुपया महीने में क्या करूँगा बॉम्बे में, तो मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। ही वॉज वेरी अपसेट विद द रोल, विद द मनी, विद एवरीथिंग। So I said let me try. So I was doing a lot of ads for Lintas at that time. So इनके लिए एक ad ढूंढा मैंने. It was a 1-year contract for which he got 45,000 at that time. जी। तो आप तो मतलब मारे खुशी के भंगड़ा करने लगे। 2 साल तक उससे मेरी ज़िंदगी चली है। 45,000 से 2 साल हमारा कट गया है बम्बई शहर में। जी। आप जहाँ रहे जी मुंबई में, ऊपर जहाँ आप रहते थे, नीचे कोई और रहता था, वो साहब आपसे यहाँ से कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो मनोज, कैसे हैं आप? ये गौरव है। गौरव आपके साथ खेलता था। गौरव जब बहुत ही छोटा था तब यहाँ आप रहते थे। गौरव अभी देखो कितना बड़ा होगा, 8th में गया है अभी। आपकी सत्या हमने देखी, बहुत अच्छा लगा आपका रोल। आप इतने बड़े स्टार बन गए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप टीवी पे आते हैं। गौरव आपको बहुत याद करता है। इनके DN नगर में जो चौल सिस्टम है, वहाँ पे एक कमरे में ये फैमिली रहती थी। तो दोपहर में मैं इस बच्चे का, ये बच्चा बहुत छोटा था, कितनी बार ये खाना अपना तो लेके आता ही था, मेरे लिए भी खाना लेके आता था ये लड़का। तो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत ही अच्छा लड़का। ऐसे लड़कों की जो है तादाद बढ़नी चाहिए। जी। एक और साहब है जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आ जाएं, फिर हम उससे बात करते हैं। आइए सर, आप तशरीफ लाइए। भाई अशोक साहब का बाकायदा तारुफ जो है, परिचय मनोज आप ही करवाएं। जी ये अशोक पुरंग है जी। और ये साहब अकेले थे हमारे ग्रुप में जो नौकरी करते थे थिएटर के ज़माने में दिल्ली में। मैं इनको अपना मतलब सब कुछ मानता हूँ। मैं कोई ऐसा आदमी हमें नहीं मिलता था बाहर का जो हम पे भरोसा करे, और ये अकेले शख्स थे जो सभी को बराबर से मदद करते रहते थे अपनी तनख्वाह से। तो ये हैं अशोक पुरंग साहब। एंड काम के बारे में बहुत चूजी रहते थे। स्वाभिमान का केस है कि काम नहीं था कोई, और गए कास्टिंग के लिए। फॉर्चुनेटली मैं भी साथ था, तो इन्होंने बातचीत हुई, रोल ठीक ठाक लगा, लेकिन उस वक्त वो डिग्निटी ऑफ एन एक्टर आड़े आ गई। उसने कुछ पैसे बहुत कम बताए, तो हम उसको मना करके चल दिए बाहर आए। तो मैंने कहा अगले महीने का किराया वगैरह क्या होगा। वापस गया भाग के, उसको बोला मुझे आधे घंटे का मोहलत दो, हम घर पहुंच के फैसला करके बताते हैं। शायद वो समझा नहीं है कि क्या है। तो फिर उस आधे घंटे में पीछे पड़ के कन्विंस किया, उन्होंने कॉल बैक कर लो। अगर कुछ नहीं तो बाई की तनख्वाह के वास्ते कर लो यार। वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मनोज बाजपेयी से बातें हो रही थी और मनोज के स्वाभिमान तक बात पहुंचे, मतलब उनके सीरियल स्वाभिमान तक की बात पहुंची थी। अब वो स्वाभिमान वाले इनसे कितने खुश थे उसके बारे में जानने के लिए बुलाते हैं महेश भट्ट साहब को। आदाब सर, आपको इंट्रोड्यूस करने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आइए सर। मुझे बैठना पड़ेगा? अरे बैठिए, खड़े रहिए। मुझे इनकी कामयाबी की जो चमक है इनके चेहरे में नजर आ रही है। सर, स्वाभिमान की बातें चल रही थी जी, और मनोज लगभग नहीं करने वाले थे वो सीरियल। मुड़ के वापस आ गए थे। फिर उनके दोस्त ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो। फिर देन फाइनली ही साइन द सीरियल। ही केम बैक विद हैप्पी मेमोरीज अबाउट द सीरियल। ही स्टिल क्वाइट हैप्पी। सो व्हाट वाज योर इंप्रेशन व्हेन यू फर्स्ट सॉ मनोज? मैंने मनोज को पहले मर्तबा अपने एडिटिंग रूम में देखा। एक स्टनिंग सीन किया था इसने जहाँ पर ये ड्रंक थे, जिसमें वो कट ही नहीं था। एंड ही जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज बयां,
was so refreshing that I was mesmerized. तो मैंने कहा ये लड़का जो है ये है कौन? एंड देन आई कनेक्टेड शेखर साहब की मैंने बैंडिट क्वीन में एक बहुत ही म्यूटेड सी का एक रोल था. इट वाज नॉट एज आई डिड नॉट हैव द फ्लरिश लाइक द अदर रोल्स हैड एंड आई कनेक्टेड इट टू. देन आई आस्क्ड शेखर सर इसको बुलाओ. बहुत ही एक सहमा हुआ, एक बहुत ही अपोलोजेटिक और अपने जिस्म को बचाता हुआ ये लड़का मेरे सामने आया. एंड देन आई जस्ट फेल इन लव विद हिम. अलावा इसके कि स्वाभिमान में इन्होंने आपके साथ काम किया, फिर बाद में तमन्ना में काम किया, इनका हाव भाव और डील डॉल जो है उस किस्म का नहीं है जैसा हम ट्रेडिशनली हीरो का एक्सपेक्ट करते हैं. बट हाउ डू यू इवेल्युएट मनोज एंड व्हाट डू यू सी फॉर मनोज इन द नियर फ्यूचर? आने वाले कल में इसका क्या फ्यूचर होगा ये मैं अभी कह ही देता हूँ, भविष्यवाणी कर ही देता हूँ. मुझे लगता है कि दौर वक्त बदल रहा है, वक्त में करवट इट हैज टेकन अ टर्न एंड दी दुनिया में बहुत सारे, अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जिसके लिए मनोज इज़ अ काइंड ऑफ एन आइकन. जो मनोज की ज़ील को मैच करते हैं, जो मनोज के विजन से उनका का सिंक्रोनाइजेशन है, एंड एक पीढ़ी जो इसको रेजिस्ट करती थी, दैट इज़ ऑन अ डिक्लाइन. बस ये क्रीज पर टिके रहें एंड he just keeps on making even his singles. I think he has a brighter future than the lights that are shining here. एक अच्छी बात कही मनोज आपके बारे में कि आप क्रीज पर टिके रहें और सिंगल पे सिंगल बनाते रहें. एक बड़ी अच्छी फुल लेंथ डिलीवरी इनकी तरफ आई थी जिन्होंने फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सिक्सर मारा था जिसके लिए बहुत मशहूर हैं, और उसका नाम था सत्या जी. और सत्या में जब मतलब ये मेरा ख्याल है सभी के दिल की बात कह रहा हूँ कि जिसने वो फिल्म देखी, हालांकि फिल्म बजाते खुद बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग थी, और एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म में भी फिल्म से करीब करीब ऊपर उठकर स्टार्टल कर देने वाली परफॉर्मेंस थी भीखू मात्रे साहब की. सत्या से जुड़ी हुई एक और शख्सियत है, मैं उनको बुलाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है. आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए. When did you meet him only at the time of Satya, या you knew him beforehand? Did we? हम लोग थिएटर के ज़माने से साथ में साथ मुझे मैं पहले बताता हूँ कि मैं इनसे कब, मुझे याद कब है, मिला तो शायद और भी पहले होगा. एक मिनट, जो हमारा तय है वही बोल देना. नहीं, कुछ बातें तय कर ली हमने, सभी लोग अच्छा ही कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी बुराई करना चाहते हैं. धीरे धीरे आते हैं. ओके कोशिश कर. मुझे मनोज का याद है एक प्ले हम लोगों ने साथ में किया था जब हम लोग, मुझे जो पहली याद है इनके बारे में कि आर्केंजल्स डोंट प्ले पिन बॉल, और उसमें हम लोग एक सीन होता था जिसमें लड़कियों के साथ डांस वगैरह करते थे. और कैसे करते थे? अगर एक मिनट रुको ना यार, बताता हूँ बॉस. वो भी करके दिखाता हूँ. तो लड़कियाँ थिएटर में मिलनी बहुत मुश्किल होती हैं, तो कुछ 12th की लड़कियाँ थीं, तो सारे शो अच्छे होते थे. और अचानक एक दिन शो चलते शो में मनोज आगे बढ़ा, उसने एक लड़की को पकड़ा जिसके साथ डांस करता था हमेशा, और उस लड़की ने बोला, जैसा मनोज ने मुझे बाद में बताया, कि सुनो हाथ मत लगाना प्लीज, पापा आए हुए हैं आज. मुझे याद है उस टाइम. अभी महेश साहब कुछ बताएगा कि अंदर जो, हाँ अच्छा ठीक. बहरहाल एक और साहब है जो इनको करीब से जानते हैं और इनके इस मूड के बहाव को और स्विंग्स को भी जानते हैं. मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए. क्या भाई, आदाब हर्ष साहब, आइए. खुदा का शुक्र है हर्ष छाया साहब को भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती. सर आप जो हैं उन लोगों में से हैं मुंबई में एक्टिंग कम्युनिटी के जो मनोज को कई दिनों से जानते हैं. जी. आपका तजुर्बा मिस्टर मनोज बाजपेयी के साथ कैसा रहा है सर? अच्छा ही रहा है, क्योंकि हम दोनों लगभग एक से ही हैं, दोनों कुछ अक्खड़ हैं. जी. थोड़ा तेज. अच्छा, अक्खड़ की बात हमको मनोज ने बताई नहीं थी. अच्छा. हाँ, तो थैंक यू फॉर टेलिंग अस. जी. आपत्ति नहीं हुई आपस में कभी रिलेट करने में. लेकिन मिजाज का कभी आदान प्रदान तो हुआ होगा.
हाँ वही तो कह रहे हैं, होता रहता है। जी जी, आपस में और आपस में भी होता रहता है। मनोज बाजपेयी किस चीज़ पे नाराज हो जाते हैं? मतलब डज ही हैव अ पैटर्न कि ये चीज़ हुई तो डेफिनेटली मनोज नाराज हो जाएगा? पैटर्न नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो है सीधा बोलना पसंद करते हैं। ज़्यादा गोल मटोल बात, चांपलूसी, इधर उधर की बातें हैं, वो इनको जचता नहीं है। तो जहाँ ऐसा कुछ होने लगता है तो ये थोड़ा बौखला जाते हैं। एक साहब हैं जो मनोज साहब को उस रंग में देखते हैं, या कम से कम देखा है जिस रंग में हम और आप शायद कम ही मैं तो कम से कम नहीं इमेजिन कर सकता था। अब हालांकि सौरभ साहब ने झलक दिखाई या जिक्र किया, आपने कुछ झलक दिखाई, मैं उन साहब को बुलाता हूँ और उनसे बात करते हैं। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। आदाब राकेश साहब। राकेश मेहरा साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्स फिल्म में बहुत अहम रोल में मनोज साहब को लिया था उन्होंने। सर, आपने मनोज का क्या काम देखा था जो इस मयार के एक्टर के सामने मुझे इस मयार का एक्टर चाहिए और वो है मनोज? मैंने इनका छोटा सा पार्ट देखा था बैंडेड क्वीन में जी, जो उसमें एक खास बात ये लगी थी कि उस कैरेक्टर के पास लाइंस नहीं थी, बट देयर वाज समथिंग अबाउट दैट साइलेंस व्हिच वाज वेरी पेनिट्रेटिंग। उस टाइम तक मैंने सत्या देखी नहीं थी, मुझे इतना मालूम नहीं था कि इतने बड़े स्टार हो जाएंगे। फिर अशोक मेहता जो हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने बैंडेड क्वीन शूट की। उन्हीं का एलडी था मेरे पास जो मैं बार बार देखता रहता था। तो मैंने बोला ये, कहते हैं हाँ मनोज बाजपेयी एक दिन। मनोज, आपकी ये फिल्म आपकी माता जी ने भी देखी है? देखी है इन्होंने। उन्होंने क्या कहा? मुझे तो बचपन से ही ये लच्छा था मैं तो कहती थी ये बापू खराब कर रहे हैं इसको। अभी हम मतलब मुलाकात कर रहे थे बड़ी दिलचस्प मनोज बाजपेयी से, और मालूम हुआ कि बड़े चकमक किस्म के एक्टर हैं और बड़ी सतरंगी पर्सनालिटी है। जाहिर है कि इनसे हमें बहुत और बेहतर और बेहतरीन चीज़ों की उम्मीद है, जैसे कि राकेश साहब ने कहा, महेश साहब ने कहा और दोस्तों ने कहा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये मुलाकात उतनी ही पसंद आई होगी जितनी कि मुझे। और अगले हफ्ते फिर वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है में ऐसी ही कोई सतरंगी चकमकी पर्सनालिटी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब चाहते हैं। The glass was picked up and splashed on my face, and I was like, oh. So then I just turned to Aftab very nicely with a big smile saying, okay Aftab, are we ready? Yes sir. No, but I definitely, I say I'll slap you, I'll kick you, I'll hit you. इनका जो मैं सुबह बोलता ना, hi, good morning, I'll slap you. Have you learned your lines? I'll kick you. और हम लोग रिहर्सल करें, I'll throw you out.